हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हालचाल। मेरा नाम है डॉक्टर गोपीचंद राजपूत और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ बेटा इस नीट 26 रिवीजन सीरीज़ के अंदर, जिसमें अभी तक क्या अपन ने डिस्कस कर लिया है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम फंगाई तक। ठीक है, अभी तक के किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई तीनों डिटेल्ड अभी तक के देख लिए हैं। आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। आज लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कुछ ऐसे मेंबर्स की जिनको कतई जगह नहीं दी है विटेकर जी ने। कहाँ पर? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें आते हैं वायरस, ठीक है, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। क्लियर हुआ? ये क्यों इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से बाहर निकाला गया, ठीक है, यही अपने को आज जानना है। देन उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे वायरसेस क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं, प्रायॉन्स क्या होते हैं एंड लाइकेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 4 मेंबर हैं, ठीक है, ये 4 मेंबर पनौती लोग हैं। ठीक है, पनौती लोग मतलब एक हिसाब से एक्सेप्शन है सर, काय के लिए? तो बेटा ये एक्सेप्शन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन। तो सबसे पहले एक्सेप्शन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक्सेप्शन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक्सेप्शन कैसे, क्या? तो सुनो, क्या होता है, जो वायरस है, ठीक है, देन उसके बाद में वायरॉइड है, क्लियर, प्रायॉन्स है, ठीक है, ये तीनों तो एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, लाइकेंस भी क्यों आते हैं डिस्कस करते हैं। विटेकर जी ने क्या किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, विटेकर ने ये जो सिस्टम दी अपने को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसका जो क्राइटेरिया था, ठीक है, ये क्राइटेरिया मतलब किस बेसिस पर वो क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है, इसका क्राइटेरिया था बेटा NCERT। क्या था? NCERT। अब एन स्टैंड फॉर, तो एन स्टैंड फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर हुआ। सी स्टैंड फॉर सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, ई स्टैंड फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, आर स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन एंड टी स्टैंड फॉर थैलस, जिसको अपन बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ठीक है, ये अपन ने क्राइटेरिया किंगडम मोनेरा जब पढ़ा रहा था मैं, उसी टाइम पे मैंने देख लिया था। ठीक है, अपन ने देखा था, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये NCERT की क्या ट्रिक बनाई थी, तो जो क्राइटेरिया है 5 क्राइटेरिया, क्लियर, उसको अपन ने याद रखा था एज NCERT। क्लियर हुआ? तो उसमें से जो सेल आता है, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, तो ये जो लोग हैं ये सारे के सारे क्या है, ये नॉन सेलुलर है। क्या है? नॉन सेलुलर है। जबकि अगर ये क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे हो, सेल वाले क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे, तो ये क्राइटेरिया से वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उनको कहाँ नहीं प्लेस करते अपन, 5 किंगडम में प्लेस नहीं करते। उनके पास सेल ही नहीं है। ठीक है, दे आर विदाउट सेल, विदाउट सेल। और अपन ने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है, अगर जिसके पास सेल नहीं है, ठीक है, तो उनके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। मतलब वो विदाउट क्या है सर, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म में क्या चलता है, मेटाबॉलिज्म। और जिनके पास मेटाबॉलिज्म नहीं है, अगर साइटोप्लाज्म नहीं तो मेटाबॉलिज्म नहीं, और जिनके पास मेटाबॉलिज्म नहीं, दैट आर नॉन लिविंग, दैट आर नॉन लिविंग। ठीक है, बट ये क्या होता है, नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी होते हैं। ठीक है, व्हेन वंस गेट इन्फेक्ट द होस्ट सेल, ठीक है, दे यूज मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड मल्टीप्लाई देमसेल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक बार अगर किसी होस्ट सेल को इनने इन्फेक्ट कर दिया, तो उसकी मशीनरी यूज करके, उसके प्रोटीन्स, उसके एंजाइम्स, इसको बोले जाते हैं मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, वो मशीनरी यूज करके खुद का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड द होस्ट बॉडी। अब होस्ट बॉडी क्या रह सकती है, तो होस्ट बॉडी इट में बी प्लांट्स, इट में बी एनिमल्स और इट में बी बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये माने गए बेटा नॉन लिविंग और असेलुलर और नॉन सेलुलर। तो ये चीज़ें
वायरस, वायरॉइड और प्रायन सेल ही नहीं रख रही है, तो विटेकर जीवी क्या हो गए, असक्षम रहे वो टाइम पे। इनको कैसे मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डालूं करके, तो इसको इन तीनों को उन्होंने क्या कर दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर कर दिया। समझ में आया, ठीक है। इसीलिए क्या है, आउट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन उसके बाद में फोर्थ जो आता है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन का क्या मैटर है, तो लाइकेन जो होता है इसमें दो लोग होती है, एक होती है एल्गी और सेकंड वन इज फंगाई। अभी अगर देखा जाए तो अल्गी होती है एटोट्रॉपिक, ठीक है, एंड फंगाई आर हेट्रोट्रॉपिक, एटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। अब अगर लाइकेन को मैं अल्गी के हिसाब से अगर किंगडम प्लांटी में डालता हूँ, 5 किंगडम हिसाब से किंगडम प्लांटी में डालता हूँ, तो फंगाई एक्सेप्शन आ जाती है। एंड लाइकेन को अगर मैं फंगाई के हिसाब से किंगडम फंगाई में डालते हो तो लालगी एक्सेप्शन आ जाती है। तो इसमें ऐसे दो लोग आ गए हैं, एक एटोट्रॉप आ गया है और दूसरा आ गया है हेट्रोट्रॉप। तो इसे ना अल्गी के हिसाब से प्लांट में प्लेस किया जाता है, क्लियर हुआ ना, फंगाई का हिसाब से किंगडम फंगाई में प्लेस किया जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसको क्या किया, ना प्लांट के अंदर ना फंगस के अंदर, इसको बोला भाई तू बाहर ही रहे, क्लियर हुआ। तो ये जो चार हैं, वायरस, वायरॉइड, प्रायंस एंड लाइकेंस, ये क्या है, एक्सेप्शन माने गए हैं, क्लियर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के। समझ में आया। अब वन बाय वन देखते हैं एक एक, ठीक है। तो सबसे पहले वायरस, जो वायरस है इसका मीनिंग होता है बेटा, वायरस मीन वेनम, वायरस मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, क्लियर। तो वायरस का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है वेनम, वेनम मतलब जहर, क्लियर, या पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। दैट नेम इज गिवन बाय, अब ये नामकरण किसने किया, दैट नेम इज गिवन बाय डी जे इवानोस्की, किसने दिया, डीजे इवानोस्की। कब दिया, 1892 के अंदर, ठीक है। जो डिमाइट्री इवानोस्की थे, उन भाई साहब ने क्या किया, वायरस का नामकरण किया था और उसका उन्होंने मीनिंग बताया था कि वायरस क्या होते हैं, वायरसेस आर वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये बात याद रखना, क्लियर हुआ, ठीक है। पहले क्या था, पुराने एनसीईआरटी के अंदर वायरस नेम इज गिवन बाय पाश्चर लिखा था, बट चेंज होके बेटा वो अभी हो गया है डीजे इवानोस्की, क्लियर हुआ। उसके साथ साथ इन्होंने और एक वायरस का थोड़ा सा डिस्कवरी किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इवानोस्की, ठीक है, इवानोस्की नोटेड दैट, अब देखो बात कब की है, 1892 की है, तो नोटेड दैट, उन्हें वो टाइम पे पता भी नहीं था कि वायरस नाम भी उन्होंने दिया नहीं था, बस उन्होंने क्या देखा, मतलब एक मैं अगर 1892 की बात करूं, ठीक है, तो वायरस अभी तक उन्होंने नाम नहीं दिया, मतलब अभी आज अपन 1892 में, तो उन्होंने अभी तक वायरस नाम नहीं दिया, बट फिर वायरस उनको पता कैसे लगा, नामकरण कैसे किया, उसके पिछले अपन देख रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या हुआ, ठीक है, वायरस नामकरण देने से पहले तो यूएनएस के घूमते होंगे, कहाँ घूमते होंगे, तो वो घूम रहे थे टोबैको के प्लांट्स के आजू बाजू में, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज़ नोट करी, इवानोस्की नोटेड दैट सम कॉजल ऑर्गेनिज्म, सम कॉजल ऑर्गेनिज्म, अब ये मत बोलना कि वो तंबाकू खाने गए थे, ठीक है। तो सम कॉजल ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट टोबैको प्लांट, सम कॉजल ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट टोबैको प्लांट। देखो उसने क्या बोला कि सम वायरस इन्फेक्ट टोबैको प्लांट, ऐसा नहीं बोला, वायरस अभी तो उसने नामकरण किया ही नहीं, ठीक है। उसने बोला कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कुछ इन्फेक्ट कर रहे हैं, कुछ इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है टोबैको के प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो और आज उसको बोला जाता है टोबैको मोजाइक वायरस। फिर उसने क्या किया, वो टोबैको का पत्ता लिया और उस पर देखा तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे कि इसको क्या कर रहे थे, ऐसे डिसीज कॉज कर रहे थे, ठीक है। टोबैको को जो पत्ते थे बेटा, ठीक है, तो ये है टोबैको लीव्स, ये टोबैको के लीव्स को, टोबैको के पत्ते को उन कॉजल ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, क्या कर लिया था, मोजाइक फॉर्मेशन कर दिया था, क्या कर दिया था,
मोजाइक फॉर्मेशन कर दिया था। मोजाइक फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, तो मोजाइक फॉर्मेशन मैं आपको इमेज के फॉर्म में ही बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है, ऐसे स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है, स्पॉट आ जाते हैं, किसके आते हैं स्पॉट, तो येलो और वाइट कलर स्पॉट, येलो और वाइट कलर स्पॉट आ जाते हैं, इसको बोलते हैं मोजाइक फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको कुछ ऐसे कुछ धब्बे दिखे टोबैको के लीव्स के ऊपर, क्लियर, जो कि किस कलर के थे, येलो कलर के थे या वाइट कलर के थे, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, उसने सोचा इसको अपन देखते इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो वो लीफ का उसने क्या किया बेटा, उस लीफ को क्रश किया, क्या किया, क्रश किया, ठीक है। और क्रश करने के बाद उसने क्या बनाया होगा, उसने बनाया होगा फिल्टर, क्या बनाया होगा, सॉरी फिल्ट्रेट बनाया होगा, ठीक है। अब फिल्ट्रेट कैसे बनाया होगा, तो फिल्ट्रेट बनाया होगा, मान के चलो उसने क्रश करने के बाद, ठीक है, उसने क्या किया, ऐसे एक बीकर लिया, क्लियर, क्रश करने के बाद, अरे उसने ऐसे एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर लिया, और बीकर लेने के बाद उसके ऊपर एक ऐसी फिल्टर पेपर बिछाया, ठीक है, ऐसा एक फिल्टर पेपर बिछाया, ठीक है। क्रश करने के बाद एक ऐसी स्लरी बनाई होगी उसने, पत्ते को ऐसे क्रश किया, स्लरी बनाई, ठीक है। स्लरी बनाने के बाद में उस स्लरी को उसने छाना, ठीक है। अब छानने के बाद, ठीक है, उसको जो नीचे मिला होगा, ठीक है, ये जो नीचे मिला होगा, क्लियर, इससे अपन बोलेंगे फिल्टर हुआ हुआ, जो फिल्टर हो क्या है उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। और जिससे फिल्टर किया, जिससे फिल्टर किया, तो ये था बेटा बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, क्या था, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, मतलब ऐसा फिल्टर पेपर जिसमें बैक्टीरिया भी पास नहीं हो सकते, क्लियर हुआ। तो इसने क्या दिखाया, वो फिल्ट्रेट ऑब्टेन किया, ठीक है। बट वो फिल्ट्रेट में उसने देखा कि फिल्ट्रेट कंटेन दैट कॉजल ऑर्गेनिज्म, दैट कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो इवानोस की भाई साहब का दिमाग काम नहीं किया कि ये कॉजल ऑर्गेनिज्म यहाँ अटकने थे, क्लियर हुआ, यहाँ अटकने थे, ठीक है। वो कहाँ आ गए, फिल्ट्रेट में आ गए। फिर इसने एक बात बोल दी, ठीक है, दैट कॉजल ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्यों स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि अगर वो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी अगर पास हो जा रहे, मतलब ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से छोटे हैं, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो बस उसने इतना बताया था कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म किसको तकलीफ दे रहे, टोबैको को, लीव्स को तकलीफ दे रहे, टोबैको के प्लांट को तकलीफ दे रहे, ठीक है। फिर अब उस टोबैको के लीफ को उसने क्या किया, क्रश किया, स्लरी बनाई, स्लरी को उसने क्या किया, फिल्टर किया, क्या किया, स्लरी को क्या किया, क्रश्ड एंड फिल्टर, क्लियर हुआ। और उससे नीचे क्या मिला होगा, एक फ्रैक्शन मिला होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, ठीक है। और फिल्ट्रेट में वो पहले तो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में देखा वो अटके के नहीं अटके, वहाँ तो एक भी नहीं था, सारे के सारे कहाँ पास हो गए, नीचे पास हो गए, काय के अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। अब फिल्ट्रेट के अंदर पास हो रहे मतलब ये बैक्टीरिया से क्या है बेटा, छोटे हैं, समझ में आया, ठीक है। अब कुछ समय बीता, ठीक है, कुछ समय बीतने के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम है बेटा W बेजेरीनेक, क्या है, W बेजेरीनेक, और इनका साल है 1898, ठीक है, 6 साल बाद 1892 में डीजे इवानोस के आए थे, देन उसके 6 साल बाद 1898 में कौन आए सर, W बेजेरीनेक, क्लियर हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट जो था इवानोस्की का उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। तो फिल्ट्रेट ऑफ टोबैको प्लांट, फिल्ट्रेट ऑफ टोबैको प्लांट स्प्रेड ऑन हेल्दी प्लांट, मतलब देखो इसने जैसा फिल्ट्रेट बनाया, इवानोस्की ने जो फिल्ट्रेट बनाया था वैसा ही फिल्ट्रेट किसने बनाया, बेजेरीनेक ने, ठीक है। और वो फिल्ट्रेट बना के उसको क्या किया, स्प्रेड किया, ठीक है, हेल्दी प्लांट के ऊपर। फिर क्या देखा, तो हेल्दी प्लांट अल्सो गेट इन्फेक्टेड, मतलब वो
फिल्ट्रेट्स को अगर दूसरे प्लांट के ऊपर छिड़कते हैं तो वो दूसरा प्लांट जो टनाटन था वो भी क्या हो गया बेटा, डिसीज से ग्रस्त हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो वो फिल्ट्रेट में कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन कॉज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसने एक टर्म दे दी कि फिल्ट्रेट के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उसने एक टर्म दी कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब सर ये क्या बोलेंगे, क्या भाषा में बोल रहे बात। ठीक है, तो वो उसने जो टर्म दिया था ये उसने उसकी लैंग्वेज में दिया था जिसका नाम था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मीनिंग होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, समझ में आया। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। ठीक है, किनकी, MW बेजेरिनेक, समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन आता है बेटा डायरेक्टली कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किन्होंने दिया, क्लियर हुआ। MW बेजेरिनेक। क्यों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि WM वाले भी साइंटिस्ट आते हैं, WM स्टैनले, समझ में आया। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद और थोड़े दिन बीते, ठीक है, थोड़े दिन नहीं कुछ ज़्यादा ही दिन बीत गए। ठीक है, और साइंटिस्ट आए WM, ये कौन से थे, MW, फिर आगे आए WM स्टैनले जी। कौन आए, WM स्टैनले। ठीक है, और इनका जो ईयर था बेटा, ये ईयर था 1935। ठीक है, यहाँ से ईयर के ऊपर मैच द कॉलम 1 with 2 भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है कि इधर दे देंगे साइंटिस्ट, आगे दे देंगे उनके काम, क्लियर हुआ। इधर तीनों साइंटिस्ट के नाम, आगे काम, समझ में आया। तो ये मैच द कॉलम 1 with 2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, WM स्टैनले डिस्कवर्ड वायरस या वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। उन्होंने ये बोला कि वायरस को अपन क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइज में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट आउटसाइड द, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव या इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव आउटसाइड द लिविंग होस्ट। ठीक है, और वो जो क्रिस्टल रहते हैं वायरस के, तो क्रिस्टल्स कंटेन मेजरली प्रोटीन। क्या रहता है उनके अंदर, ज़्यादातर मेजरली प्रोटीन्स रहते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये बात किन्होंने बताया अपने को, WM स्टैनले जी ने। ठीक है, तो उनका काम है क्रिस्टल करके रख सकते हैं वायरस को, ये बात उन्होंने बताई। समझ में आया, क्लियर। देन उसके बाद में अब अगर क्रिस्टल कर सकते तो वायरस का आगे चल के स्ट्रक्चर भी अपने को पता लगता है। ठीक है, तो डिस्कवरी है वायरस की, ये क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट डिस्कवरी ऑफ वायरस, क्लियर हुआ। देन उसके बाद में सेकंड चीज आती है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, अब वायरस का अगर स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो इन्होंने बताया कि ज़्यादातर क्या रहते हैं उनके अंदर, प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, तो वायरस को अगर देखा जाए तो आपको 2 फॉर्म दिए हैं, क्लियर। NCERT ने आपको 2 फॉर्म दिए हैं। एक बता रही है NCERT टोबैको मोजाइक वायरस का फॉर्म, ठीक है, और दूसरा बताइए बैक्टीरियोफाज का। ठीक है, तो अपन पहले देख लेते हैं बेटा बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज क्या होता है मैं बताऊंगा आगे टाइप्स ऑफ वायरस में। ठीक है, अभी के लिए बस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके पास ऐसा फॉर्म होता है जिसको अपन देखते क्या है। ठीक है, देन उसके बाद में कुछ इसके पास ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, और अरे ठीक है, और इसके अंदर रहेगा कुछ इस प्रकार। चलिए थोड़ा सा अलग दिखा दे क्योंकि ये लेवलिंग अलग है। देन उसके बाद मैं इसको भी थोड़ा सा अलग दिखा दे क्योंकि इसकी भी अपन अलग से लेबलिंग करेंगे। ठीक है, इसको भी अपने पास अलग दिखा दे। अपने पास कलर है बेटा, है ना, अपने पास भी हम भी कलर रखते हैं मिक्तर। तो ये जो है इसको बोलेंगे अपन हेड, उसका माथा या उसका एक भारी सा नाम है कैप्सिड। क्या नाम है, कैप्सिड।
ठीक है। तो हेड के अंदर आपको मिलता है एक न्यूक्लिक एसिड। क्या मिलता है सर? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हेड के अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल। ये जो दिख रहा है आपको हेड के पास, माथे के पास क्या रहती है? शर्ट की कॉलर रहती है, हाँ कि ना? अभी देखो कॉलर दिख रही है तुमको, ठीक है। तो ये हेड के पास क्या है? कॉलर है। अपने को लेबलिंग याद रखनी है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो हेड के पास क्या है? कॉलर, क्लियर। शीत मत बोल लेना गरीबों, शीत ये वाली होती है, ठीक है। ये है शीत, समझ में आया? जो कॉइल वाला पोर्शन होता है दैट इज अ शीत, ठीक है। एंड यहाँ पर है बेटा, आपको देख ऐसे याद कराऊंगा मैं इसको, जो है ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स स्क्वायर में, दैट इज अ प्लेट। क्या है ये? प्लेट। प्लेट के नीचे आपको कुछ दिख रही है? ये है पिंस। क्या है? पिंस, ठीक है। और ये है प्रॉन्ग्स। क्या है? प्रॉन्ग्स, जिसको एनसीईआरटी टेल फाइबर भी बोल रही है, ठीक है। टेल फाइबर, टेल फाइबर्स, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, प्लेट पिंस प्रॉन्ग्स, प्लेट पिंस प्रॉन्ग्स। कैसे याद रखोगे? प्लेट पिंस प्रॉन्ग्स, समझ में आया? ठीक है, तो फिर से ये है आपका हेड, क्लियर हुआ? ये क्या है? हेड, ये हो जाएगा हेड, ठीक है। हेड को क्या बोला है? कैप्सिड, ठीक है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद में हेड के पास क्या होती है? कॉलर। हेड के पास कॉलर, कॉलर के और प्लेट के बीच में क्या है? शीथ। क्या है? शीथ। देन उसके बाद में प्लेट, प्लेट को पिन, ठीक है। और वहाँ जो उसके फाइबर्स है जिनको बोला जाए प्रॉन्ग्स, तो प्लेट पिंस प्रॉन्ग्स, समझ में आया? जिसको टेल फाइबर भी बोला जाता है, क्लियर हुआ? ये डायग्राम का नाम है बैक्टीरियोफाज, ऊपर ही दे दिया मैंने, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। ये डायग्राम आती है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, समझ में आया? लेबलिंग पूछेंगे। अब थोड़ा सा है ना, आपका भाई आपको डिटेल में लेके जाएगा। तो ये जो हेड है बेटा, ठीक है, ये हेड बनते हैं छोटे 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 यूनिट से, जिनका नाम है कैप्सोमियर। तो याद रखोगे, कैप्सोमियर से बनते हैं कैप्सिड, कैप्सोमर से क्या बनते हैं? कैप्सिड बनते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैसा रहेगा? तो ये एक कैप्सोमर, ये दूसरा कैप्सोमर, ये तीसरा कैप्सोमर, ये थोड़ा सा शेप समझ लेना, ठीक है। हेक्सागोन नहीं बने तो भी, क्लियर? तो ये जो है, ये को मैं बोलूँगा, ठीक है, कैप्सोमर। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। पॉलीमर सुना होगा तुमने, तो मर का मतलब होता है यूनिट। तो दिस आर यूनिट ऑफ कैप्सिड, दिस आर यूनिट ऑफ कैप्सिड। और काय के बनते हैं? मेड ऑफ प्रोटीन, मेड ऑफ प्रोटीन, क्लियर हुआ? ठीक है, तो प्रोटीन से ये बनते हैं। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल मतलब कौन? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अगर मैं न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन को इकट्ठा कर दूं तो वायरसेस क्या बन जाते हैं? तो वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स, समझ में आया? न्यूक्लियो क्यों? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन्स क्यों? बाहर का डब्बा प्रोटीन से बना है, समझ में आया? तो वायरसेस क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स हो जाते हैं, समझ में आया? देन नेक्स्ट, ये जो प्रोटीन की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, या कैप्सोमर, सॉरी कैप्सोमर की जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, तो कैप्सोमर आर अरेंज्ड इन हेलिकल, अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म, हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म, ठीक है। चीज़ों को समझो बेटा, ठीक है। हेलिकल मतलब वो एक तो ऐसे हेलिक्स में अरेंज होंगे, तुमने देखा होगा अल्फा हेलिकल मॉडल ऑफ प्रोटीन, कहाँ पर? बायोमोलिक्यूल के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था अल्फा हेलिकल में ऐसा अरेंज होगा। या ये अगर अरेंज होंगे पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल मतलब कि जिसको बहुत सारा साइड से, है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देखता होगा, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये हेक्सागोन बनाया है, ये जो कैप्सिड है ये कौन सा है? हेक्सागोन है, क्लियर हुआ? तो याद रखना कि बैक्टीरियोफाज में कैप्सिड कैसा था? हेक्सागोनल था। कैसा था? हेक्सागोनल था, समझ में आया? क्लियर? अब सर मतलब ये पॉलीहेड्रल में आ जाएगा, पॉलीहेड्रल में। तो याद रखना कैप्सोमर्स
इन बैक्टीरियोफाज कैसे अरेंज है, पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। अब बट हेलिकल का है तो आपको एक दूसरा एक एग्जांपल देके रखा है उन्होंने, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल ऐसा दिया है उन्होंने, ये कौन सा हुआ, बैक्टीरियोफाज हुआ ना, और सेकंड एग्जांपल है बी जिसका नाम है TMV, अपना फेमस प्यारा सा गाय को टोबैको हरामखोर, टोबैको मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। तो ये टोबैको मोज़ाइक वायरस में कुछ ऐसे अरेंज है, ठीक है। ये हो जाएगा उसका जेनेटिक मटेरियल, क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, क्लियर हुआ। ये होगा, अरे हाँ ठीक है, समझ जाओगे ना। ये जेनेटिक मटेरियल मान के चलो ऐसे 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 अरेंज है, ठीक है। कैसे अरेंज है, ये ऐसे 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 अरेंज है, क्लियर हुआ, हेलिकल। एंड इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अभी जेनेटिक मटेरियल को तो प्रोटेक्ट करना रहता है ना न्यूक्लिक एसिड को, तो इसके ऊपर ऐसे कैप्सिड्स अरेंज है, क्या अरेंज है, कैप्सिड्स अरेंज है। अब देखो हाँ, ये जो है आपको बताता हूँ, ये जो है एक को बोलूँगा मैं कैप्सिड, क्या बोलूँगा, कैप्सिड, ठीक है। ये बन जाएगा कैप्सिड, और ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल, फिर जेनेटिक मटेरियल क्या है सर, यहाँ का जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। तो ये जो है कौन सा वाला, ये RNA, क्लियर हुआ। ये ऐसे 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 इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आगे चल के, तो ये दिखेगा कुछ ऐसे, समझ में आया, ठीक है। इसके अंदर हेलिकल में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अरेंज है, ये कैप्सिड भी हेलिकल अरेंज है, कैप्सिड में जो कैप्सोमियर है, ठीक है, कैप्सोमर आर हेलिकली अरेंज, कैसे अरेंज है, हेलिकली अरेंज है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हेलिकली अरेंज्ड है, ठीक है। तो कैप्सोमर्स डिपेंड करता है, कुछ वायरस में हेलिकली अरेंज रहते हैं, कुछ में पॉलीहेड्रली फॉर्म में अरेंज रहते हैं, समझ में आ रहा, मतलब वो स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो हेलिकल से अरेंजमेंट होके कैप्सिड के अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, और पॉलीहेड्रल फॉर्म में कैप्सिड के अरेंजमेंट करेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो कैप्सोमर के अरेंजमेंट इसमें भी हेलिकल और पॉलीहेड्रल, क्लियर हुआ। तो ये टोबैको मोज़ाइक वायरस एक दिया है स्ट्रक्चर, और दूसरा दिया है बैक्टीरियोफाज, समझ में आया, क्लियर। तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देन उसके बाद में आती तीसरी बात, टाइप्स ऑफ वायरस, क्या, टाइप्स ऑफ वायरसेस, ठीक है। टाइप्स कौन से वायरस के, हाँ, तो टाइप्स देखो, सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर प्लांट वायरस, कौन सा वायरस, प्लांट वायरस। अब प्लांट वायरस मतलब ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करे, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनका, ये होता है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड RNA जनरली, क्लियर हुआ। तो प्लांट वायरस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। देन और सेकंड वायरस जो है, ठीक है, ये है बेटा बैक्टीरियल वायरस। अब बैक्टीरियल वायरस मतलब कौन से वायरस, जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करे, जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करे, और इन्हें दूसरा नाम है बैक्टीरियोफाज, क्या नाम है, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो ये है बैक्टीरियल वायरस। इनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इनके अंदर होता है बेटा डबल स्ट्रैंडेड DNA, कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। एंड तीसरा जो वायरस है बेटा, ठीक है, तीसरा वायरस है एनिमल वायरस, कौन से वायरस, एनिमल वायरस, जो एनिमल बॉडी को इन्फेक्ट करे, समझ में आया, इंक्लूडिंग ह्यूमन। और इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सभी होता है, बस एक को छोड़ के, सिंगल स्टैंडर्ड DNA को छोड़कर, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या क्या रखते हैं, ये रखते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA एंड डबल स्टैंडर्ड DNA, समझ में आया, बस एक नहीं रहता है इनके पास, इसको लिख के मैं कट मार रहा हूँ, समझ में आया, इनके पास SS DNA नहीं होता है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये मैच द कॉलम 1 में 2 वाला भी क्वेश्चंस बनता है, तो आप प्लीज़ याद रखना, टाइप्स ऑफ वायरस में 3 प्रकार के वायरस, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस, और उनके जेनेटिक मटेरियल, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे की चीज़ आती है डिसीजेस, कौन से होते हैं वायरसेस से, ठीक है। तो डिसीजेस ऑफ वायरस, डिसीजेस ऑफ वायरस, क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ठीक है, ह्यूमंस की बात करूं, तो ह्यूमन में कौन से, तो आपको बताती है, ह्यूमंस में मम्स है, क्लियर हुआ, ठीक है,
देन उसके बाद में इन्फ्लुएंजा है, क्या है, इन्फ्लुएंजा है। देन उसके बाद में हर्पीज है, ठीक है। देन उसके बाद में कौन सा है, स्मॉल पॉक्स है, क्या है, स्मॉल पॉक्स है। क्लियर हुआ। तो मम्स कौन कॉज करता है, तो मम्स वायरस। मम्स मतलब क्या, तो बेटा मम्स एक ऐसा डिसीज है जिसमें ये जो सलाइवरी ग्लैंड यहाँ की, अब सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की, ठीक है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, ठीक है, एंड सबलिंगुअल। उसमें से जो पैरोटिड है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड बहुत बड़ी हो जाती है और गाल अपने जो है ऐसे चिक सूज जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैरोटाइटिस हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, उसको बोलेंगे पैरोटाइटिस, ठीक है। तो ये मम्स वायरस के कारण होता है इन्फ्लेमेशन, तो इसको बोलते हैं अपन मम्स डिसीज, ठीक है। देन इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा मतलब एक प्रकार का फ्लू, क्या होता है, फ्लू। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, क्लियर। और इसमें नोज, देन उसके बाद में थ्रोट, देन उसके बाद में रेस्पिरेटरी पैसेज एंड लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस थ्रू द स्नीजिंग या ड्रॉपलेट्स बोलो, ठीक है। तो जो ड्रॉपलेट जाते हैं स्नीजिंग से, कफ से, क्लियर हुआ। तो ये इसके थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है। हर्पीज कॉज करता है बेटा, यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा 2 प्रकार के रहते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, क्लियर हुआ। हर्पीज कॉज करता है बेटा HSV, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज में क्या होता है, तो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, ऐसे फोड़े आ जाते हैं छोटे छोटे। मैं स्मॉल पॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर्पीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे अपने लिप्स के पास, ठीक है, या अपने चिक के ऊपर छोटे छोटे क्या आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, स्पॉट आ जाएंगे, जिसमें क्लियर, एकदम क्लियर फ्लूइड भरा रहता है और वो डिस्चार्ज भी होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो कॉज करता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, क्या पढ़ोगे इसको, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, HSV। एंड चौथा, अब जो मैंने डिसीज यहाँ पर लिखी है ये NCERT बता रही, वही लिख रहे हैं अपन। वैसे वायरल डिसीज बहुत सारे बेटा, ठीक है। और एक ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है, एड्स, ठीक है, एड्स पता ही होगा, HIV। देन उसके बाद में स्मॉल पॉक्स जो कॉज करता है बेटा, ये कॉज करता है वेरिओला वायरस। कौन सा कॉज करता है, वेरिओला वायरस, ठीक है, वेरिओला वायरस। अब स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स ऑलमोस्ट सेम है, बट स्मॉल पॉक्स सीवियर था, ठीक है, और इसमें बड़े बड़े स्पॉट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है स्मॉल पॉक्स के अंदर, बट टोटली इरेडिकेट, मतलब जड़ से ख़त्म हो गया है इंडिया से भी, प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली भी, ठीक है। याद रखना, इंडिया से 1977 के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये इंडिया से टोटली इरेडिकेट है, और 1980 में 3 साल बाद 1980 में WHO ने ये किया था, सर्टिफाइड किया था कि ये टोटली इरेडिकेट हो गया है ग्लोबली भी, समझ में आया। तो स्मॉल पॉक्स नहीं है अभी, ठीक है, तो अच्छी बात है। जिसके बाद में एड्स कौन कॉज करता है, तो एड्स कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस, समझ में आया, ठीक है। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ 5 एग्जांपल्स दिए NCERT ने, ठीक है। तो इतने याद रखना आप यहाँ के बेसिस पर, तो इतने ये डिसीज कॉज करते हैं। देन उसके बाद में प्लांट के जो वायरस है, ठीक है, तो ये प्लांट के वायरस कौन से, तो टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, चिली मोजाइक वायरस हो गया, बहुत सारे वायरसेस हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पर सिम्टम्स बताए NCERT ने, क्या बताया, सिम्टम्स बताया कि प्लांट के अंदर क्या दिखेगा, ठीक है, अगर वायरल डिसीज है। तो यहाँ पर प्लांट बताता है, प्लांट के अंदर क्या क्या NCERT बताती है, प्लांट के अंदर क्या क्या दिखेंगे, तो यहाँ पर दिखेंगे लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग, लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग, ठीक है। मैं इमेजेस में आपको बता ही दूंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या होते हैं, पत्ते बेटा ऐसे रोल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्या हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं, क्लियर हुआ, और कर्ल हो जाते हैं, ठीक है। अब कर्ल हो जाता है तो पत्ते का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट भी घट जाएगा, तो पत्ता नॉर्मली एक्सपोज ना रहते हुए क्या हो जाता है, ऐसे इनवर्ड कर्लिंग हो जाता है, रोल हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में वेन क्लियरिंग एंड लॉस ऑफ एक प्रकार से क्लोरोफिल, क्या होता है, पत्ते
पीले पड़ने लगते हैं और वेन उनके दिखने लगते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वेन क्लियरिंग एंड लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। देन उसके बाद में और एक बताया है मोजाइक फॉर्मेशन, लीप मोजाइक फॉर्मेशन। अब मोजाइक तो मैंने बताई आपको, मोजाइक फॉर्मेशन क्या होता है। तो मोजाइक फॉर्मेशन मतलब ऐसे स्पॉट आ जाना, ठीक है। पत्तों के ऊपर ऐसे स्पॉट आ जाते हैं येलो कलर के और वाइट कलर के, ठीक है। मैं इमेजेस बताऊंगा उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अबाउट वायरसेस याद रखना, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ वायरस, देन उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है। देन उसके बाद में डिसीजेस ऑफ वायरस एंड टाइप्स ऑफ वायरस। क्लियर हुआ, 4 बातें वायरस के बारे में याद रखना। देन उसके बाद में आता है सेकंड, वायरस को नंबर क्या दिया था 1, ठीक है। तो सेकंड आता है आपका वायरॉइड। क्या आता है? वायरॉइड। वायरॉइड जो है ये सबसे पहले अपने को देने वाले या डिस्कवर करने वाले जो बंदे थे, इनका नाम था बेटा टी.ओ. डायनर। क्या नाम था? टी.ओ. डायनर इन 1971, ठीक है। तो याद रखना ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले अपने को क्या दिया था? वायरॉइड डिस्कवर करके दिया था टी.ओ. डायनर इन 1971 के अंदर। क्लियर हुआ? इन 1971, ये ईयर याद रखना प्लस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो होते हैं, ठीक है, तो वायरॉइड आर फ्री आरएनए। क्या रहते हैं ये? फ्री आरएनए रहते हैं। एंड विदाउट कैप्सिड मतलब विदाउट हेड रहते हैं, है ना। देयरफॉर दे आर कॉल्ड वायरॉइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें वायरॉइड क्यों बोले जाते हैं। तो उन्हें वायरॉइड इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि ये विदाउट कैप्सिड है या विदाउट प्रोटीन कोट है, विदाउट हेड है। समझ में आया? ये ऐसे ओपन आरएनए है, फ्री आरएनए। तो आप स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? तो आप स्ट्रक्चर ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ? दैट आर वायरॉइड मतलब फ्री आरएनए है जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। और जो आरएनए रहता है वायरॉइड का, आरएनए ऑफ वायरॉइड इज लो मॉलिक्यूलर वेट। क्या रहता है? लो मॉलिक्यूलर वेट देन आरएनए ऑफ वायरस। आरएनए ऑफ वायरस मतलब वायरॉइड का आरएनए कम मॉलिक्यूलर वेट का होता है वायरस के आरएनए से। ये याद रखना शब्द लो, वो हाई करके देते हैं बेटा। समझ में आया? ठीक है। तो एक करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? हाई नहीं है जबकि लो है वायरॉइड का ध्यान से पढ़ना, वायरस का नहीं, ठीक है। देन उसके बाद में ये क्या कॉज करते हैं? तो वायरॉइड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। क्या कॉज करते हैं ये? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। और एक खास बात है बेटा, ये वायरॉइड बस प्लांट को डिसीज कॉज करते हैं, उसमें से पोटैटो को डिसीज कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अब इसमें होता क्या है? तो पोटैटो इरेगुलर साइज के, शेप के और खराब भी होते हैं, ठीक है। तो पोटैटो की यील्ड टोटली रिड्यूस हो जाती है, तो वो जो डिसीज कहलाता है दैट इज अ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जो कि वायरॉइड कॉज करते हैं। समझ में आया? तो इतनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वायरॉइड डिस्कवरी। वो नेचर उनका क्या है? तो फ्री आरएनए है, विदाउट प्रोटीन कोट है, इसलिए उनको वायरॉइड बोला गया है, ठीक है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आरएनए का लो होता है वायरस से, एंड ये एक डिसीज कॉज करते हैं जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। समझ में आया? ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर कट याद रखना वायरॉइड के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत डिटेल जा रहे हैं अपन, अच्छे से आराम से, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं प्रायॉन्स। कौन आते हैं? प्रायॉन्स क्या है? तो प्रायॉन्स दे आर abnormal infoldings of protein है। क्लियर हुआ? ठीक है। मतलब ये एबनॉर्मली इनफोल्डिंग्स है प्रोटीन की, जो कि डिसीज कॉज करती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो पहली बात तो तुम ये याद रखना,
P फॉर प्रायॉन्स, P फॉर प्रोटीन, समझ में आया, ठीक है। तो P फॉर प्रायॉन्स, P फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन भी कैसे एबनॉर्मल इनफोल्डिंग है। अब सर एबनॉर्मली तो इनफोल्ड हुआ है, इससे क्या हो जाएगा बेटा, वैसी बात नहीं है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनने का जो मॉडल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये बहुत मैटर करता है, क्लियर। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में बस प्रोटीन का वहाँ तक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक अपने को पोजिशनल इन्फॉर्मेशन पता लगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन ने अल्फा मॉडल में या बीटा प्लेटेड शीट में ही जाना चाहिए। टर्शरी में हॉलो वुलन बॉल ही बनना चाहिए। एंड क्वार्टरनी में, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इनफोल्डिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है, ठीक है, ये जैसी इनफोल्डिंग है वैसा काम दिखाता है। अगर नॉर्मल फोल्डिंग है तो नॉर्मल फंक्शन करेगा, एंड अगर एबनॉर्मल फोल्डिंग है तो वो क्या करेगा, एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में कुछ अपने शॉकेट बनते हैं, क्रीवाइसेस बनते हैं, कुछ एक्टिव साइड्स बनती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर हुआ? तो प्रोटीन की इनफोल्डिंग बड़े काम की होती है। अगर ये एबनॉर्मल होगी तो ये क्या करती है, डिसीजेस कॉज करती है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये क्या क्या कॉज करते हैं, तो दे कॉज फर्स्ट BSE, BSE स्टैंड फॉर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। अब अगर इसको तोड़ तोड़ के अगर अपन समझे बेटा, बोवाइन वर्ड जो है ये बेटा गौ माता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गौ माता, ठीक है। अपन ने इससे पहले देखा होगा बोवाइन इंसुलिन, पोरकाइन इंसुलिन, ठीक है। पहले जो इंसुलिन निकालते थे ये पिग से निकालते थे, ठीक है, सुअर से निकालते थे, प्लस कैटल से निकालते थे। तो कैटल से वर्ड निकालते थे, तो कैटल वाला जो को क्या बोलते थे, बोवाइन, ठीक है। तो बोवाइन वर्ड रिलेटेड विद कैटल, ठीक है। स्पॉन्जी, स्पॉन्जस मतलब एकदम फुसफुसा, ठीक है, मतलब स्पॉन्जी फॉर्म, स्पंज जैसा कर देगा, ठीक है। एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन वर्ड रिलेटेड विद ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ब्रेन को स्पंज जैसा कर देता है, किसके? कैटल के ब्रेन को। तो कैटल के ब्रेन को, कैटल के ब्रेन को स्पंज जैसा, कैटल के ब्रेन को स्पंज जैसा कर देने वाला जो प्रोटीन है वो प्रायॉन्स कहलाता है। और वो जो डिसीज है उसे क्या कहेंगे? BSE, ठीक है। तो इसे कॉमनली भी अपन बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिसीज। क्या बोलते हैं इसे? मैड काउ डिसीज। क्यों? क्योंकि अब अगर गाय का ब्रेन ही अगर क्या हो जाएगा, स्पंज जैसा हो जाएगा बेटा जी, ठीक है, गाय का अगर ब्रेन अगर स्पंज जैसा हो जाएगा तो गाय पागल नहीं हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इसे बोला जाता है मैड काउ डिसऑर्डर। समझ में आया, ठीक है। तो BSE। और दूसरा जो डिसऑर्डर होता है ये होता है बेटा CJD। क्लियर हुआ? तो CAD स्टैंड फॉर CR जैकोब डिसीज, CR जैकोब डिसीज। ये का किसको कॉज कर रहा है? टू ह्यूमंस, टू ह्यूमंस। और ये किसको कॉज करता है? टू कैटल, टू कैटल्स। क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है, CJD में इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। क्लियर हुआ? इम्यून सिस्टम जो है ये सीवियरली डिक्रीज होती है, और अगर अनट्रीट किया तो इसमें डेथ भी देखी गई है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो डिसऑर्डर कॉज करता है प्रायॉन्स, एक दिया है BSE और CJD। आपको फुल फॉर्म और CJD किसको होता है और BSE किसको होता है ये पूछा जाएगा। समझ में आया? एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अ लाइकेन। क्या है? लाइकेन। बेटा लाइकेन तो पहली बात याद रखो, एक घर का मसाला है बेटा अपना ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं दगड़ फूल। क्या बोलेंगे? दगड़ फूल। दगड़ फूल जो होते हैं अपने वो लाइकेन्स होते हैं। क्लियर हुआ? मम्मी को बताना दगड़ फूल दिखाना बोलना, ठीक है, मम्मी जी दिखाएगी। दगड़ फूल जो अपन सब्जियों में यूज करते हैं वो मसाला मतलब लाइकेन होता है, ठीक है। अब ये दो लोगों से बनता है, दीज आर या दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब बेटा जिसमें दोनों का फायदा हो, दोनों की भलाई हो, ऐसे पार्टनर जो दोनों को समझ के ले, साथ चले, ठीक है, दोनों का उसमें फायदा है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, एल्गी एंड फंगाई, ठीक है। तो ये जो है
बाहर का कंपोनेंट, ठीक है, ये बाहर का कंपोनेंट कौन है, मान के चलो ये है फंगल कंपोनेंट, कौन, फंगल कंपोनेंट, ठीक है, ये है फंगल कंपोनेंट। और सेंटर पे कौन होती है, तो सेंटर में होती है ग्रीन एल्गी, कौन होती है, ग्रीन एल्गी। सुनना, तो ये वाला अगर देखा जाए दे आर फंगल कंपोनेंट या फंगाई, और ये बेटा जी अल्गल कंपोनेंट या अल्गी। फंगल कंपोनेंट है उसे बोला जाता है माइकोबायोन्ट, क्या बोला जाता है, माइकोबायोन्ट। और अलगल कंपोनेंट को बोला जाता है बेटा फाइकोबायोन्ट। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई, याद रखना। अब ये क्या करता है, ये बाहर से रहता है और आपको पता है फंगाई की बॉडी हाइपी के फॉर्म में रहती है, ऐसे धागे धागे धागे, क्लियर हुआ, इसे ट्यूब में लंबी सी, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या करता है, हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, क्लियर हुआ, ठीक है। अब पानी एब्जॉर्ब करके देगा अंदर, किसको, एल्गी को, है ना। एल्गी क्या करेगी, पानी का इस्तेमाल करके खाना बनाएगी, हाँ कि ना, क्योंकि एल्गी आर एटोट्रॉफ, है ना, तो ये एटोट्रॉफ है तो क्या बनाएगी, फूड बनाएगी, ठीक है। और ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ, बस काम क्या कर रहा है, पानी ला देने का और मिनरल ला देने का काम कर रहा है। तो ये बेचारी खाना बना रही है, बनाया हुआ खाना किसको परोस रही है, इधर परोस रही है। बट अलगी भी इतनी पागल है क्या, खाना परसेगी, इसके बदले में क्या दे रहा है, वाटर एंड मिनरल्स दे रही है। समझ में आ रहा है, तो ये जो दोस्ती है बेटा, तेरा भी भला मेरा भी भला, बोथ एजेंट्स, है ना, बोथ स्पेसीज गेट बेनिफिटेड, दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म। समझ में आ रहा है, ये जो टॉपिक है सिम्बायोटिक एसोसिएशन को ही बोला जाता है म्यूचुअलिज्म, है ना, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। ये तुम्हें इकोलॉजी सेक्शन में भी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो टॉपिक है लास्ट वाला पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वहाँ पर भी पूछा जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना बारे में याद रखना, लाइकेन के बारे में। और दो तीन चीज़ें, लाइकेन आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन आर गुड पोल्यूशन, सॉरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ये पोल्यूशन इंडिकेटर ऐसा है, समझ जाना, जहाँ लाइकेन आ रहे, जहाँ लाइकेन आ रहे वहाँ की हवा सबसे शुद्ध है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि ये पोल्यूशन में कतई नहीं आते हैं, इन्हें पोल्यूशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ये एकदम नॉन पोल्यूटेड एरिया में आते हैं, मतलब ऐसा ही इंडिकेट होता है कि जहाँ लाइकेन वहाँ पोल्यूशन जीरो है, ठीक है। और बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, जहाँ पोल्यूशन आ जाएगा लाइकेन वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इतनी चीज़ें याद रखना किसके बारे में, लाइकेंस के बारे में। एंड लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स आर पायोनियर, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट आर पायोनियर, ठीक है, जो कि सबसे पहले रॉक के ऊपर ग्रो हुए और उन्होंने रॉक का ब्रेकडाउन करके क्या बनाया, सॉइल बनाई। एक चीज़ एक्स्ट्रा जो है ये कहाँ बताइए, प्लांट किंगडम में बताइए, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है आज, एकदम डिटेल, क्लियर हुआ। जो कि लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने, इसमें पढ़ा बेटा वायरस, ठीक है, फिर उसके बाद में वायरस पढ़ा, क्लियर, फिर उसके बाद में वायरॉइड पढ़े, ठीक है, एंड प्रायॉन्स पढ़े। समझ में आ रहा है, तो वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लास्ट में बचा हुआ लाइकेंस, ठीक है। समझ में आया, ये चीज़ अगर आपको अभी भी नहीं समझी होगी, ठीक है, जिन भी गरीबों को ये चीज़ नहीं समझी होगी, ज्ञान के गरीब, पैसे से तो आप बहुत अमीर हो, ठीक है, बट जिनको नहीं समझा होगा वो फिर से ये वीडियो देखना और अच्छे से रिवाइज कर लेना, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स। अब से और एक निवेदन है, पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं मोनेरा के ऊपर, प्रोटिस्टा के ऊपर, फंगाई के ऊपर, डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते बेटा। और टेलीग्राम चैनल पर मोनेरा की भी, प्रोटिस्टा की, फंगाई की भी, मतलब पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नोट्स प्लस डीपीपी वहाँ पर अपलोड कर दिए, तो वहाँ पर भी आप जाके
वहाँ पर जो है वहाँ पर लाभ उठा सकते हैं उन चीज़ों का। हस्तलिखित नोट दे दिए मैंने, और जैसे आपको मैंने वादा किया था कि नोट कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें चीज़ें क्लियर करूंगा। तो एक सेकेंड। ये सबसे पहले हर्पीस को जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो ये देखो, ये वाला जो है, इसको थोड़ा सा, ये आ रहा है अभी नहीं, नाटक कर रहा है। हाँ सुनो, ये देखो, अरे अरे, हाँ एक सेकंड, दूसरा भी फोटो लेके आता हूँ मैं साथ में, मतलब यहाँ के सारे। हाँ देखो, ये है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। हर्पीस देखो बेटा, ये दिखता होगा आपको हर्पीस और स्मॉल पॉक्स, ठीक है, एक ही जैसा दिखता होगा, ठीक है, बट एक ही जैसा नहीं है। ये जो होता है, ठीक है, हर्पीस जो होता है इस पे ब्लिस्टर्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्लियर कट फ्लूइड रहता है, और ये, ठीक है, होठों के नज़दीक वगैरह या होठ के अंदर भी ये आते हैं, लिप्स के अंदर, समझ में आया। तो हर्पीस के अंदर ये देखने को मिलता है। स्मॉल पॉक्स पूरे बॉडी के ऊपर फैल जाते हैं, ऐसे स्पॉट्स वगैरह रेड कलर के, और एकदम पेनफुल स्पॉट्स रहते हैं, ठीक है। 1 to 2 वीक्स तक ये बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जिसके अंदर नोज थ्रोट वगैरह इन्फेक्शन होगा, क्लियर, प्लस लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, ठीक है। ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग वायरस, समझ में आ रहा है, आपको बताया था कि ये स्प्रेड कैसे होंगे, ये स्नीजिंग से, है ना, कफ से स्प्रेड होंगे, इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस। और मम्स देखो, यहाँ पर देखो, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, जरूरी नहीं यूनिलैटरल, बायलैटरल भी हो सकता है, क्लियर। यहाँ पर यूनिलैटरल लिखा गया है, तो मम्स में जो पैरोटिड ग्लैंड है ये इन्फ्लेमेट हो गया, क्या होगा बेटा ऐसा, मम्स जो आपको 4 डिसऑर्डर दिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है, कुछ आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, चीज़ें जो है प्लांट के बारे में, ठीक है। तो प्लांट के बारे में देखो, ये देखो मोज़ाइक फॉर्मेशन क्या होता है। तो मोज़ाइक फॉर्मेशन में देखो, ये जो ऐसा आ रहा है, क्लियर, ये देखो, ये वाइट येलो कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये जो पत्ता है ये नॉर्मली ग्रीन है टोटली, बट ये देखो, ये बेचारे को क्या हो गया, ऐसे देखो स्पॉट्स आ गई। तो ये जो होता है ऐसा ऐसा ऐसा, दैट इज अ मोज़ाइक फॉर्मेशन, ठीक है। लीफ रोलिंग और कर्लिंग, ये पपाया का प्लांट है, ठीक है। तो ये जो है देखो कैसा हो गया बेटा, बेचारा मुरझा गया, तो लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग माना गया है, ठीक है। येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, ठीक है, अब पहले तो येलो हो जाएगी और वेन एकदम क्लियर दिखेगी, ठीक है, तो इसे बोलता है येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग। और ये है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ये ऐसा खा सकते क्या तुम आलू, खा सकते क्या, आप खा सकते हो, बोलना खाना है तो खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जो होगा है ये एबनॉर्मल साइज का, एबनॉर्मल शेप का, इल्ड पूरी इसकी क्या होगी बेटा, घट गई। तो ये किसने कॉज किया, ये कॉज किया वायरॉइड ने। किसने कॉज किया, वायरॉइड। क्लियर हुआ, PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, समझ में आया, क्लियर। इतनी सारी चीज़ें हैं जो अपन ने डिटेल में डिस्कस कर ली है, क्लियर। आगे का मैं चैप्टर लेके आऊँगा बेटा आपके लिए प्लांट किंगडम। तब के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।